बताना चाहता हूं, जो हरियाणा की राजनीति के भीष्म पितामह है, हमारी धरती पर पहुंचे हैं। एक छोटे पशु हमारे को बताएंगे। प्रवीण फौजी, मैं आपका रेगुलर आपकी वीडियो में देखता हूँ, और जो नस्ल सुधार में प्रवीण फौजी आप जो काम कर रहे हैं, और जो मुर्रा नस्ल में आप ये हरियाणा की बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई, आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी खास है। मेरा प्रयास रहता है आप लोगों के लिए एक से एक अच्छी जानकारी लेकर के आऊं और एक से एक अच्छा पशुधन दिखाऊं। आज उसी कड़ी में आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो हरियाणा की राजनीति के भीष्म पितामह है, हमारी धरती पर पहुंचे हैं, एक छोटे पशुपालक के पास पहुंचे हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और दोस्तों, आपने हमेशा रामविलास शर्मा जी को सुना भी होगा कि कितने ज़मीन से जुड़े हुए एक नेता हैं, और उन्हीं नेता के कारण आज अपने फार्म प्रवीण मुर्रा फार्म पे पहुंचे हैं देखने के लिए। और जो गाय के प्रति उनका प्रेम है, ये हमेशा आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। और गाय के ऊपर और शिक्षा के लेवल पर जो रामविलास शर्मा जी ने जो किया है, शायद ही आने वाली पीढ़ी को कर सके। और इनका हमेशा समाज के लिए, राजनीतिक में हमेशा इतना बड़ा योगदान रहा है, और हमसे उनसे सीख करके काफ़ी कुछ समाज को हम भी दे सकते हैं। और आज उनके विचार आप लोगों को मैं दूंगा, और इस वीडियो के द्वारा आप सीख सकते हो। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो जी, मैं गांव बापोड़ा की जो पावन धरती है, वीरों की धरती है, उन पे आप पहुंचे हो, तो आपका स्वागत करते हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है जी, आप मेरे एक छोटे किसान के फार्म पे पहुंचे। तो एक जी गाय के ऊपर आप आज शुरुआत करते हैं। वैसे तो आपने हर क्षेत्र में काम किया है, लेकिन गाय के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये आप हमारे को बताएंगे। प्रवीण फौजी, मैं आपका रेगुलर आपकी वीडियो में देखता हूँ, और गाय के प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है। मैं चंडीगढ़ में, महेंद्रगढ़ के लोगों ने 3 बार मंत्री बनाया। मैं चंडीगढ़ में भी 5-7 गाय रखता था। अभी मैं सतनाड़ी गांव में रहता हूँ। मेरे पास 26 गाय हैं, और हरियाणवी नस्ल की गाय हैं, गिर हैं। गाय के प्रति एक हिंदुस्तान के हम लोग गोपाल कहलाते हैं, कन्हैया गोपाल था। और आप जो काम कर रहे हैं प्रवीण फौजी, गाय और मुर्रा नस्ल की जो भैंस का सुधार है, हम हरियाणा के लोगों का, अभी गुरुदेव शंकराचार्य जी आए थे महेंद्रगढ़ में, और उन्होंने भी कहा था हरि का आना। यानी ये हरियाणा भूगोल में छोटा हो सकता है, परंतु यहाँ कन्हैया ने गीता का संदेश दिया, और गाय जो है वो भारत की पहचान है। मैं एक बार ब्राज़ील गया था। ब्राज़ील की आबादी उस समय 20 करोड़ थी। 18 करोड़ गाय ब्राज़ील में हिंदुस्तानी नस्ल की है। और जो नस्ल सुधार में प्रवीण फौजी आप जो काम कर रहे हैं, ये जो गाय है, और ये जो अपनी हरियाणवी नस्ल की गाय है, और जो मुर्रा नस्ल में आप ये हरियाणा की बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं, क्योंकि खेती के साथ हमारा ये जुड़ा हुआ व्यवसाय भी है। आज मैं सच्ची बात करता हूँ, जब से ये भैंसें आई हैं, तब से जो माँ बहन दूध पिलाने वाली है, वो गाय के दूध में घी कम आता है, परंतु इनको ये नहीं मालूम कि गाय का 10 दिन का बछड़ा आप बापड़ा गांव में बाहर छोड़ाओ, आप मोखरा में बाहर छोड़ाओ, आप मदीना में बाहर छोड़ाओ, आप सालवान में, बड़े बड़े गांवों में कितने बार छोड़ाओ, महेंद्रगढ़ में, बाछोद में छोड़ाओ, मालड़ा में छोड़ाओ, 5 मिनट में बछड़ा अपनी गाय के पास आ जाता है। भैंस का काटड़ा 1 महीने का आप बाहर छोड़ाओ, 3 दिन में भी नहीं आ सकता। ये फर्क है नस्ल का। और प्रवीण फौजी, मैं आज आपको इस काम के लिए, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हरियाणा की जो खेती है, जोत कम होती जा रही है। पशुपालन और गाय की नस्ल में, भैंस की नस्ल में जो आप काम कर रहे हैं, दूध उत्पादन, ये हमारा पुराना व्यवसाय रहा है, और दूध की मात्रा में आज भी हरियाणा आगे है। मैं आपका बहुत इस काम के लिए अभिनंदन कर रहा हूँ। जो भाई बहन मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, गाय को केवल आर्थिक कारणों से ना जोड़ें। गाय का जो दर्शन है वो भी शुभ होता है, और गाय को बिडारना नहीं चाहिए। गाय को अपन हर घर में
गाय ग्रास सबसे पहले निकलता है। ये हमारा संस्कार है, ये हमारी श्रद्धा है, इसको बना के रखना चाहिए। खास करके माता बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, घर में एक गाय जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मेरे जो पशुपालक साथी हैं, युवा साथी हैं, उन्हें इतना बड़ा आपने प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल के द्वारा इतना बड़ा संदेश दिया। सर मैं एक छोटी ही विनती करना चाहूँगा, जैसे ब्राज़ील की आपने उदाहरण दिया कि अपने इंडिया से यहाँ के बुल जा करके, यहाँ की गायें जा करके उन्होंने जो दूध का उत्पादन 20 केजी से और 42 केजी तक 40 केजी से ऊपर की गायें उन्होंने तैयार करी हैं गिर नस्ल में। तो सर इंडिया में अगर मैं बात करूं तो लास्ट मतलब 24-25 केजी दूध की इधर गायें हैं। तो इस लेवल पे सर हम जो पिछड़ते जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे को मार्गदर्शन जरूर। ये जो दूध उत्पादन का जो मैंने ब्राजील की बात कही है, वो मैंने उनसे पूछा, भाई 18 करोड़ गाय जैसे आपने हिंदुस्तान नस्ल की कैसे? उन्होंने कहा 600 साल पहले हमारे बुजुर्ग कांकरेज, राठी, साहिवाल, थार पारकर, हरियाणवी, ये सारी नस्ल के बछड़े वो ले गए। फिर उनको क्रॉस ब्रीडिंग कराते कराते और उन्होंने इसको, आज वहाँ की एवरेज जो गाय है उसकी दूध है 42 लीटर। और उन्होंने एक बात और बताई, उन्होंने कहा कि हमारा दूध उत्पादन में हमारा कंपटीशन डेनमार्क से, पर आज पशु चिकित्सकों ने, वैज्ञानिकों ने हरियाणवी नस्ल के गाय के दूध में A2 नाम का विटामिन है जो कैंसर का इलाज होता है, और ये जो बाकी दूसरी नस्लें हैं उनमें कैंसरस कीटाणु होते हैं। तो आज पूरी दुनिया में अपनी नस्ल की गाय के दूध को वरीयता दी जाती है, इस ओर सब लोग ध्यान दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जो गाय के बारे में बताया सर है, तो एक छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक आपकी बात सुनी जाती है। अगर दूध का जो डुप्लीकेसी के ऊपर अगर ये काम किया जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ हर किसान को इसका दूध का रेट भी अच्छा मिलेगा और दूध उत्पादन भी हमारा अच्छा होगा, जिससे स्वास्थ्य में भी गिरावट नहीं आएगी। प्रवीण फौजी, आपने बड़ा उपयुक्त सवाल पूछा है कि दूध जो है, अब दिवाली का त्योहार आएगा। जी सर। अब अपना हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश हो गया है। हमारी दूध की जो खपत है वो जितनी होनी चाहिए उतना दूध उत्पादन नहीं है जी। अब हलवाई सारे पकड़े जाएंगे, सैंपल भरेंगे, क्योंकि मिठाई बिकनी है। गरीब आदमी चाहे उसकी गेज में तो वो मिठाई लाएगा जी। तो ये जो डुप्लीकेसी का मामला है, इससे सरकार को सख्ती करनी चाहिए। और किसान भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि जहाँ एक गाय आप पालते हो, जहाँ एक पशु अपन पालते हैं, वहाँ 3 रख लो। आज दूध जो हिंदुस्तानी नस्ल के गाय का दूध आज बाजार में 100 रुपया लीटर बिक रहा है जी। कोरोना काल में मेरे महेंद्रगढ़ में एक बहन कृष्णा की डेयरी थी, वो गाय को हरड़ बेड़ा आंवला खिलाती थी और खिलाती थी, और उसका दूध 150-200 रुपये किलो बिका। जी जी। आज रवि यादव एक बुआना में डेयरी करता है, उसकी गाय का जो घी है 3000 रुपये किलो बिक रहा है, स्वर्ण की मात्रा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे पशुपालक साथियों, आज आप लोगों ने एक महापुरुष के विचार सुने, और हम आशा करते हैं कि और भी बहुत हमारे को कुछ ऐसा ही जो सरकार से जो भी हेल्प होगी मिलेगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, आपने खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, खुद अपने मुर्रा नस्ल या देसी नस्ल को आगे बढ़ाना होगा। सर मेरी जो 5 फर्स्ट नस्ल की जो मुर्रा नस्ल रही हैं, आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मेरी 2 दांत झोटियों ने 20-20 प्लस केजी दूध देखे। तो मैं जो फौज से आकर के मैं कर सकता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान भी कर सकता है। मेरे में जो मेरे दोनों बुल फर्स्ट सेकंड उधर ही गए थे, तो जो उधर लगा था, सर ने बताया कि खुद आपने विकसित होना पड़ेगा, खुद आपने दिमाग को यूज करके, जैसे मुर्रा नस्ल को हरियाणा में नंबर 1 बनाया है, वैसे आप देसी नस्ल को भी आगे बढ़ा सकते हो। और सरकार के जो हमेशा तरह तरह के प्रयास रहते हैं, और जैसे सुझाव हैं हमेशा
अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। और रामविलास शर्मा जी हमारे फार्म पर पहुंचे हैं, वो भी आगे तक प्रधानमंत्री तक भी ये बात पहुंचेगी, जो कि हमारा दूध का जो उत्पादन है बिल्कुल स्वस्थ रहे और जो इंसान है वो भी स्वस्थ रहे, उसके ऊपर भी काफी काम चलेगा। और दोस्तों एक बार फिर पुनः मैं रामविलास शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं, जो एक छोटे किसान के फार्म पे इधर पहुंचे हैं। सिर्फ उनका जो मेन यही है कि एक किसान को प्रोत्साहित किया जाए और ऐसे ऐसे किसानों को वो आगे लेके जाएं, दूध का उत्पादन और भी ज्यादा तक पहुंचे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़। सबको राम राम भाई।